नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आ गया है सावन का तीसरा सोमवार और ये सोमवार भी सावन के अन्य सोमवारों की तरह बेहद पवित्र है, बेहद खास है। बात करेंगे कि सावन के तीसरे सोमवार की महिमा क्या है और तीसरे सोमवार पर खास उपासना भगवान शिव की कैसे की जाती है। तो आज सारी जानकारी सावन के तीसरे सोमवार के बारे में आपको मिलेगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। जूते और चप्पल जब भी आप पहनते हैं उसे अच्छी तरह से साफ करके ही पहनिए ताकि आप अनावश्यक की दौड़ भाग से बचें। अगर गंदे जूते चप्पल पहनेंगे बेवजह अनावश्यक आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, शिव जी सृष्टि के 3 गुणों को नियंत्रित करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। शिव जी स्वयं त्रिनेत्रधारी हैं, 3 नेत्रों वाले हैं, 2 सामान्य नेत्र और एक अंतर नेत्र, अंदर की आंख। साथ ही साथ शिव जी की उपासना भी मूल रूप से 3 स्वरूपों में की जाती है। तीनों ही स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस सावन के तीसरे सोमवार में तीनों स्वरूपों की उपासना करके आपको विशेष फायदे हो सकते हैं और आप अपने विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस बार सावन का जो तीसरा सोमवार है वो 24 जुलाई को है और इस सोमवार पर भगवान शिव के 3 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिख रहा है। धन आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की मुश्किलें आपकी हल होंगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। नौकरी में सुधार होगा, हालांकि यात्रा मत करिएगा, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 60%। पहले स्वरूप की बात करते हैं। पहला स्वरूप भगवान शिव का वो स्वरूप है जिससे ग्रह नियंत्रित होते हैं और इस स्वरूप का नाम है नीलकंठ स्वरूप। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, अपने कंठ में ही उसको रोक लिया, स्टॉप कर दिया और इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया। नीला कंठ होने की वजह से शिव जी के इस स्वरूप को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ स्वरूप के अगर चित्र की बात करें तो भगवान शिव हाथ में विष लेकर ग्रहण कर रहे हैं, वही स्वरूप उनका नीलकंठ स्वरूप है। अगर आप सावन के तीसरे सोमवार पर नीलकंठ स्वरूप की उपासना करते हैं तो शत्रु बाधा दूर होगी, षड्यंत्र दूर होंगे और तंत्र मंत्र जैसी चीजें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। सावन के सोमवार को भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की अगर उपासना करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें और इसके बाद नीलकंठ स्वरूप का जो मंत्र है ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय, इस मंत्र का 108 बार जप करें। ग्रहों की हर बाधा, शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र की समस्या दूर हो जाएगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है।
धन और उपहार की प्राप्ति के संकेत दिख पा रहे हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 43%। सिंह राशि, जो लोग कला संगीत के क्षेत्र में हैं उनको लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल जाएगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। किसी नई संपत्ति के क्रय करने का योग बन रहा है। नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 73%। भगवान शिव के दूसरे स्वरूप की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। निहारिका ने हमें मेल लिखा है, चंडीगढ़ से मेल लिख रही हैं। 20 अप्रैल 1990 जन्म का समय सवेरे 6 बजे, जन्म का स्थान चंडीगढ़। निहारिका लिख रही हैं कि इनका एक प्रेम चल रहा है, क्या वहां पर इनका विवाह हो पाएगा और क्या इसके साथ वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। बालक का विवरण भी इन्होंने हमें भेजा है। निहारिका, आपकी कुंडली में वैसे भी जो विवाह होने की संभावनाएं हैं वो आपकी अपनी इच्छा से ही हैं। आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ 2019 में 2019 में जनवरी से जून वाला जो समय है इसमें विवाह होने की संभावना आपकी बनती है। पहली बात। दूसरी बात, जो विवरण आपने भेजा है कुंडली बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रही है। शादी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका इमोशनल पार्ट बहुत है, इमोशनल बहुत है, तो आपको ऐसा पति चाहिए जो थोड़ा सा आपकी भावनाओं को समझे, और उस लिहाज से इस बालक की कुंडली बेहद अच्छी है। सिर्फ एक बात कहूंगा, आपको क्रोध बहुत आता है। थोड़ा सा अपने क्रोध और वाणी पर अगर आप नियंत्रण रखें तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा और जीवन की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिर्फ यही उपाय करने से आपकी मुश्किलें भी हल होंगी और आपका स्वभाव भी बेहतर होगा। अब जानते हैं भगवान शिव के दूसरे स्वरूप के बारे में। वो स्वरूप जो ज्ञान, विद्या, संगीत और कला का वरदान देता है, वो स्वरूप है भगवान शिव का नटराज स्वरूप। भगवान शिव ही दुनिया में समस्त नृत्य, संगीत और कला के जन्मदाता हैं। नृत्य कला के तमाम भेद क्या हैं, तरीका क्या है, फायदा नुकसान क्या है, इसकी तमाम सूक्ष्म चीजें भी भगवान शिव ने ही अपने शिष्यों को बताई हैं और समझाई हैं। भगवान शिव ने ऐसे नृत्यों का और ऐसे सन किया है जिसका असर हमारे मन पर, शरीर पर और आत्मा पर पड़ता है। जीवन में सुख और शांति के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। और याद रखिए, अगर आप कला के क्षेत्र से हैं, संगीत के क्षेत्र से हैं, गायन से हैं, वादन से हैं, नृत्य से हैं, तो आपको भगवान नटराज की पूजा करनी ही चाहिए। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए भगवान नटराज की पूजा करें। सावन के सोमवार को घर में सफेद रंग के नटराज की मूर्ति ले आएं या चित्र ले आएं। इनकी उपासना सफेद रंग के फूलों से करें। अगर आप सावन के सोमवार पर भगवान नटराज की उपासना सफेद पुष्पों से करते हैं तो ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत, आकर्षण, नृत्य, इन सब चीजों का वरदान आपको प्राप्त होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए देखते हैं। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। रिश्तों में मुश्किल आ सकती है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव हो सकता है। काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां हैं और परिवर्तन के योग भी हैं। नौकरी में तरक्की की संभावना भी बनी हुई है।
सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 94%। भगवान शिव के तीसरे स्वरूप के बारे में जानते हैं जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो स्वरूप है महामृत्युंजय स्वरूप, जिसकी उपासना करके मृत्यु जैसी चीज को भी जीता जा सके। शिव का वो स्वरूप है मृत्युंजय स्वरूप। शिव जी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं और भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, आयु की रक्षा होती है, स्वास्थ्य का लाभ होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के सोमवार पर भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करें और इसके लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें और मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। मृत्युंजय स्वरूप की पूजा अगर आप सावन के सोमवार पर कर रहे हैं तो लघु मृत्युंजय का मंत्र है ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। इस मंत्र का 108 बार जप जरूर कर लीजिएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। मुकदमों का निपटारा होगा। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपका छूट सकता है। काफी तनाव और दबाव दिखाई दे रहा है। यात्रा करने से भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की सावन के तीसरे सोमवार की और ये जाना कि तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के 3 स्वरूपों की उपासना कैसे करेंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर स्वास्थ्य की समस्या ज्यादा हो तो लगातार 3 महीने तक प्रातःकाल उठिए, रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के सामने बैठकर 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। इसमें गैप मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, स्वास्थ्य की कितनी भी और गंभीर समस्या क्यों ना हो, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।